सोचिए, अमेरिका में एक तरफ ट्रम्प फेड को कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम करो, दूसरी तरफ फेड कह रहा है रुको, इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में पूरी तरह नहीं आई है। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट सिर्फ अमेरिका को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट इसका कनेक्शन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट, एफआई फ्लो और इंडियन रुपी पर भी देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि ट्रम्प इतना एग्रेसिवली रेट कट क्यों चाहते हैं और फेड रेट कम करने के लिए मना क्यों कर रहा है। और इन सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, अगर फेड रेट कट करता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। देखिए, ट्रम्प का बेसिक आर्गुमेंट है, अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो इंटरेस्ट रेट इतने हाई क्यों है। तो चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लोअर रेट्स का मतलब होता है बिजनेस के लिए चीपर लोन्स, कंज्यूमर के लिए चीपर बोरोइंग और इकोनॉमी में ज्यादा स्पेंडिंग। और नेचुरली इसका इफेक्ट यूएस स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। अब इसको समझते हैं कि फेड मना क्यों कर रहा है। या फेड का सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी इन्फ्लेशन है, तो बोरोइंग चीप होगी, डिमांड बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर आ सकती है। और अगर इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर आ गई तो फेड को फ्यूचर में रेट्स दोबारा बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसलिए फेड के लिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है, ग्रोथ को सपोर्ट करे या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। यानी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंटरेस्ट रेट का नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर मान लो फेड ट्रम्प की बात मान भी ले तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स भी जरूरी नहीं है कि गिरे ही गिरे, क्योंकि बॉन्ड इन्वेस्टर फ्यूचर इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट बोरोइंग को देखते हैं। यानी फेड शॉर्ट टर्म रेट को कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेट्स पर बॉन्ड मार्केट का भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अब ट्रम्प की रेट कट डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। अमेरिका का गवर्नमेंट डेट $40 ट्रिलियन से ज्यादा है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो गवर्नमेंट को अपना डेट फाइनेंस करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। और यही वजह है कि लोअर रेट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इकोनॉमिकली ही नहीं, फाइनेंशियली भी फायदेमंद है। अब देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट को बॉन्ड मार्केट काफी हद तक डिसाइड करता है। इसलिए अगर ट्रम्प फेड से रेट भी कम करवा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉर्गेज रेट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेट्स ऑटोमेटिकली उतने ही गिर जाएंगे। फेड एक रेट कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन पूरी यील्ड कर्व को मूव कर सकती है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अगर यूएस रेट और यील्ड्स नीचे आते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर को इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में बेटर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लग सकती है। एफआई फ्लो इम्प्रूव हो सकता है, रूपी को सपोर्ट भी मिल सकता है और इंडियन इक्विटीज में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन फियर की वजह से यूएस यील्ड दोबारा ऊपर चली गई तो इसका उल्टा भी असर हो सकता है। यहाँ से डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एफआई मनी इंडिया से बाहर जा सकती है, रूपी पर प्रेशर भी आ सकता है और इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो साथियों, ट्रम्प वर्सेस फेड की फाइट सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल मनी फ्लो की भी प्रॉब्लम है। ट्रम्प चाहते हैं कि रेट्स डाउन हो, फेड चाहता है इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो और बॉन्ड मार्केट पूछ रहा है अमेरिका अपने $40 ट्रिलियन से ज्यादा डेट कैसे मैनेज करेगा। और यहीं से इंडियन इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फेड का डायरेक्शन सिर्फ वॉल स्ट्रीट को ही नहीं, दलाल स्ट्रीट को भी मूव कर सकता है। तो साथियों, अगर आपको समझना है कि फेड के नेक्स्ट डिसीजन के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, रूपी और एफआई फ्लो पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो स्ट्रेटजी लैब को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।